हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ये प्रमाण आपको मैं देना चाह रहा हूँ। ये है विष्णु धर्म से, ये भक्ति संदर्भ में कोट किया गया है जीव गोस्वामी जी के द्वारा। देखिए, श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। 1.1.2 और यह भी आपने सुना है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचिष्टितम कालेना न अति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय। तो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनता है और स्वीकार करता है, बोलता है, तो अब बहुत समय नहीं बीतता है, भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। तो एक प्रश्न है कि भाई हमको ये मालूम कैसे चलेगा कि भगवान हृदय में आ गए। जिसमें जीव गोस्वामी जी कहते हैं, मतलब कोट करते हैं, यदा नेच्छति पापानि यदा पुण्यानि वांछति ज्ञेयस्तदा मनुष्येना हृदि तस्य हरि स्थितः। यदा न इच्छन्ति पापानि, जब उसकी पाप की इच्छा ही नहीं होती है। यदा पुण्यानि वांछति, और जब वह पुण्य की ही वांछा करता है, भगवान के भक्ति के कार्यों की ही इच्छा करता है, वही पुण्य है। ज्ञेयस्तदा मनुष्येना, तो अब समझ लेना चाहिए उस मनुष्य के द्वारा हृदय तस्य हरि स्थित, उसने अपने हृदय में हरि को स्थित कर लिया है। तो ये जो साधक हैं उस बात को समझ रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से भागवतम सुन रहे हैं वह देख रहे होंगे कि कैसे पाप की प्रवृत्ति कम होती चली जा रही है और भक्ति में व्यक्ति का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं खाली बोलने की बात है। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, भक्त ने पूछा कि भक्ति में कैसे ढीलापन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करने के बाद और अगर सुबह उठ रहा है तो ये प्रश्न बनेगा क्या, हमको बहुत डाउट है इसमें। अगर आप रोज सुबह उठ जाते हैं जब के लिए और रोज भागवतम को सुनते हैं तो भक्ति में ढीलापन आएगा, ये हमको समझ में नहीं आता कि कैसे आ सकता है। यानी कि ये कार्य नहीं कर रहे हैं तब कुछ ढीलापन आएगा, लेकिन अगर नियमित रूप से, उनका एक प्रभाव है ना, आपको उत्साहित देते हैं, आपकी श्रद्धा स्ट्रांग कर रहे हैं। जितनी श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी उतना ही तो उत्साहित हो जाएगा। श्रद्धा इज इक्वल टू, सिंपल, श्रद्धा इज वेरी नॉट इक्वल टू, बट श्रद्धा इज प्रोपोर्शनल टू, एंथुजियाज्म इज प्रोपोर्शनल टू फेथ। जितना आपका श्रद्धा होगी उतना उत्साह होगा। कि महिमा क्या लिखी है भैया, एक नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो रहे, उत्साह नहीं होगा आपको? उत्साह होगा। आज भेजवादी सब्जी लेने गई, पहले 21 किलो लौकी ले आई। पहले मैं सुना 21 किलो लौकी, पहले मैंने क्लिक किया कौन खाएगा, मैंने क्लिक किया, फिर एकदम से स्ट्राइक किया, आज इनको अक्षय तृतीया में गायों को खिलाने का उत्साह था। तो इनकी श्रद्धा है गायों को खिलाने से कुछ पुण्य मिलेगा या बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, तब ना करी वो। नहीं तो 2 लोगों के लिए 21 किलो तो फ्रिज में भी नहीं आएगी। सो यू सी, आपका उत्साह था ना, तब तो आप 21 किलो लेके आई लौकी, अकेली उठा करके लेके, प्लस आप घर की सब्जी। और आई डोंट थिंक अगर आपकी श्रद्धा नहीं होती तो आपका उत्साह होता, आपका पनिशमेंट मानती ना उसको, काम को 21 किलो लौकी उठवा रहे हैं। मैं आपको निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि श्रद्धा होती तो व्यक्ति कर रहा है कि नहीं। तो श्रद्धा तो बन जाती है भागवतम से, तो कैसे बनता है बातों को समझ में नहीं आती है। दिस इज शास्त्रिक प्रमाण, विष्णु धर्म से कोट कर रहे हैं। तो ये बहुत हमको बहुत अच्छा लगा था। यानी कि आप देखेंगे कि भक्ति कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो अधिक अधिक खूब भगवान की सेवा करने की इच्छा बन रही है। इससे ये स्पष्ट है कि हृदय में भगवान आ गए हैं। ये जो आप भागवतम बार बार सुनने के लिए इच्छा हो रही है कि नहीं सुनना है सुनना है सुनना है, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हृदय में भगवान आ गए हैं। दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि किसी प्रोसेस को कर रहे हैं, उसका एक सिम्टम दिखने लग जाए तब भी व्यक्ति को उत्साह हो जाता है कि उस दवा को लेने के लिए। अब दवा लिए जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति उत्साहित नहीं रहता करने। ठीक है, हम लोग समाधि तक पहुंच गए थे, समाधि सबकी लग गई थी, और अब फिर से भगवान एक बार तो झट से बता रहा है, सारे टॉपिक्स बता दिया, अब उसको और डिटेल में पूरा अध्याय पर्यंत बताएंगे। आसन कौन सा करना चाहिए, हमको इस पे हंसी आई थी कि जिसको बोल रहे थे करने के लिए वो हमसे हुआ भी नहीं। क्लास तैयार करने के बाद हम लगे स्वास्तिक आसन करने में, लेकिन हमसे हुआ नहीं। वी कैन मैक्सिमम डू सुख आसन, एटलीस्ट आई कैन डू। स्वास्तिक आसन, ये स्वास्तिक आसन नहीं, दूसरी टांग को दूसरे में घुसाना भी होता है, घुटने में घुसाना होता है। ये वाला तो आसान है, एक पाँव। तो आप लोग नेट पे, आप लोग के लिए होमवर्क है, आसन नहीं करना है लेकिन ये ढूंढना कि स्वास्तिक आसन किए कैसे जाता है यूट्यूब पे,
और शायद ही कोई लोग कर पाए, कोई कर पाता है स्वस्तिक आसन, नहीं कर पाते। तो एनीवेज, तो इसलिए लेकिन कुछ चीजें काम की वो ले लेंगे हम। तो आसन आदि को डिटेल में पढ़ाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकायः समभ्यसेत्। तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकायः समभ्यसेत्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। तस्मिन् स्वस्ति समासीनं ऋजुकायः समभ्यसेत्। तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकायः समभ्यसेत्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकायः समभ्यसेत्। तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकायः समभ्यसेत्। अरे ये क्या हो रहा भाई? यस। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम का अभ्यास करे। तो देखिए फिर से बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि आसन कैसे करने चाहिए। आसन जय का मतलब समझते हैं? क्या मतलब होता है आसन जय का? आसन जय का क्या अर्थ बताया गया था, किसी को याद है? 3 घंटे तक आप एक ही आसन में बैठ सके तो ये उसको आसन जय कहते हैं। सदा आसन जय करके था ना शब्द। चीज आसन यानी आसन विजिता। आसन की सिद्धि की बात मतलब बिना हिले 3 घंटे तक बैठ सके। शौचौ देशे पवित्र स्थान पर, गंगा जी के तट पर, ऐसे ये मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन को जीतकर, आसनम प्रतिष्ठाप्य आसन को लगाकर। कृष मृग चमड़े का आसन, चमड़ा मतलब छाल। सबसे पहले कृष बोल गया क्या मैं? कुश है, सॉरी। कुश के घास का आसन लगाएगा, फिर मृग छाल का आसन लगाएगा और उसके ऊपर सूती कपड़े का आसन लगाएगा। ये है मृग छाल से ऐसा सुना गया है कि कीड़े नहीं आते। मतलब बेटा ध्यान करने में चींटी काट गई, कोई कीड़ा काट गया तो अब उसका ध्यान क्या लगेगा। और कुश को पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं कुश की जो घास है वो कहां से उत्पन्न हुई है? कौन से भगवान? विष्णु भगवान तो जनरल हो गए, जनरल वाले भगवान। स्पेसिफिक कौन से भगवान? वराह देव। जी हाँ, वराह। देखिए ना, सुअर के जो बाल है वो खड़े खड़े होते हैं, तो उसी से भगवान के शुकर रूप में आए। तो उनके जो नहीं ऐसे हिलने से तो पानी आया था हिलने से तो पानी झड़ा था। ये जो घास की तिनके गिरे, घास वाले उनके बाल गिरे, उससे कुश उत्पन्न हुआ। इसलिए बहुत पॉइंटेड होता है। तो एक बार हमें शौक लगा तो हम कहा कुश आसन में बैठेंगे, लेकिन इट इज़ पेनफुल। कुश पर बैठना वो चुभती है, नहीं चुभे तो कुश नहीं, इट इज नॉट कुश। तो कुश के ऊपर मृग छाल, तो मृग छाल तो वैसे भी सॉफ्ट होती, उसके ऊपर कपड़ा लगाना। लेकिन ऑब्वियसली इस समय सब बैंड है क्योंकि मृग छाल आपको नहीं अब यूज कर सकते और ये सब हिंसात्मक होता है और सब यहाँ पे अब छोड़ दीजिएगा, बस ये बात है जानने वाली। ऐसा ही कुछ गीता में श्लोक है, क्या नाम है, हमारे 2 गीता के पंडित हैं, राजेश नौटियाल प्रभु एंड राधा रमन प्रभु। डू यू रिमेंबर 6th कैंटो? ये तो श्लोक में है, सिमिलर है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, वहां पे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मना नाति उच्चतम नाति निचितम चैलाजिना कुशोत्तरम। हाँ, और वहां भगवान ने दिशा भी बताई। कुशा की जो घास है उसकी डायरेक्शन उत्तर की तरफ होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी फेसिंग ईस्ट। ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो ये नॉर्थ में जाएगी तो आप ईस्ट फेसिंग करेंगे, ऐसे करके बताया। सिमिलर है, सिमिलर है। ये एटलीस्ट प्रोसीजर बताया जा रहा है। तस्मिन स्वस्ति समासीनम, उस पर। अब देखिए स्वस्ति समासीन के 2 अर्थ हैं। स्वस्ति मतलब मंगल होता है और स्वस्ति मतलब स्वास्तिक आसन भी।
ध्यान लगाने के लिए स्वास्तिक आसन को सबसे आसान माना जाता है। हमको सबसे आसान नहीं लगा, बहुत प्रयास किया। एक टांग तो आ गई, इसमें ऐसे आ गई ऊपर, और उसके बाद दूसरी वाली वाली नहीं जाती भाई, हमसे तो नहीं जा रही थी। कुछ पार्थ सारथी प्रिया माता जी की जा सकता, टांग सेट हो पा रही, हो सकता है आप लोग योगी नहीं हो पे जन्म की, वेद वादनी की जा रही नहीं, 5 मिनट से अधिक नहीं कर पा रहे। तो ये तो ना होता है 3 घंटे करना है ना। इट इज पद्मासन। नहीं भाई साहब, पद्मासन नहीं है, स्वस्तिकासन इज डिफरेंट फ्रॉम पद्मासन। देखिए, बैठने के लिए, ध्यान के लिए पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है, वज्रासन भी कुछ लोग कर सकें तो वज्रासन काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत दर्द होता है पाँव उसमें, तो वो मतलब नहीं कर पाते हम लोग। मोस्टली हम लोग सुख आसन पे बैठ जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। सुख आसन पे तो बैठे ही, आलती से आलती पालती आप कहते हो, आप देखना अगर आलती पालती मारकर बैठे हैं और टांग लटका के बैठे हैं, दोनों में अंतर आ जाता है। नहीं ना, काले कृष्ण करे ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिएगा ऐसा अंतर है। पाँव दर्द करता है, अब वो आपका करता हो, हम वृद्ध लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी बात कर रहे हैं कि ऐसे बैठने में और टांग लटका के बैठने में बहुत अंतर होता है। अभी मैं पूरा इसका लॉजिक नहीं समझा सकता, एक बार मैंने पूरा क्लियर समझा था कि क्या एनर्जी कैसे, मतलब थोड़ा से कैसे कहेंगे, रोक लेते हैं अपनी एनर्जी को, अपने अंदर समेट लेते हैं। वो मुझे नहीं भी पूरे से मैं समझा पा रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ा था, कभी याद नहीं आ रहा ठीक से, बट रियली हेल्प्स। मेरुदंड सीधा रहता है तो ये इतना पता है कि जब मेरुदंड सीधा रहता है तो जो आपका मूलाधार चक्र है उससे एनर्जी सहज रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए आप देखो, प्राणायाम करते समय सीधे बैठने के लिए कहा गया है। सुना होगा ना, कोई भी प्राणायाम कर रहा सीधे बैठना होता है, तुरंत सचेत हो जाते हैं सीधे बैठने से। हाँ, आप करके देखिए, एक बार ऐसे बैठ के देखिए सब लोग, ऐसे ऐसे, अरे मैं तो गिर जाऊंगा मतलब एकदम ढीला बैठ के देखिए और एकदम सीधा बैठ के देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि चेतना में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आज चमत्कारिक रूप से प्रभाव हुआ। somehow I was little tired, उठा था तो फिर थकान लग रही थी, एनर्जी कुछ ड्रॉप लग रहा था, और जब मैं जब करने बैठा, मैंने कहा जब तो करना है, करना, पूरा से बैठे हुए थे, आशीर्वाद दे कोई बात नहीं, आ जाओ नहीं। एंड देन आई जस्ट सैट, और फिर मैंने प्राण मुद्रा ये मुद्रा लगाई, जैसे लगाई विद इन अ फ्यू मिनट्स आई वाज फुल एनर्जाइज, अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, और पूरा मैं आराम से चैंटिंग कर पाया। ये सब भैया काम करता है, काम करता है, ये मुद्राएं और सब चीज़ें काम करती हैं, एटलीस्ट फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है। मुझे तो पूरा 100% विश्वास हो गया। सुमित प्रभु भी अभ्यास किए इसका, ज्योति कश्यप माता जी ने भी अभ्यास किया है, एंड दे आर सीइंग दैट इज बेनिफिशियल। जो चीज़ अपने काम की वो ले लेना चाहिए। मेरे को छाल को छोड़ दीजिए कुछ आसन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो अपने काम का है वो तो ग्रहण कर लेना चाहिए, है कि नहीं। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी तपस्या शुरुआत में कठिन लगती है, बाद में उसका अभ्यास हो जाता है, उसको नहीं करना तपस्या हो जाता है, ये बात है। तो अगर आप सीधे बैठने का अभ्यास करेंगे तो आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ा लगे कि पीठ में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ करिए, ठीक होगी, बाद में आपको बहुत लाभ होगा। सोचो, अगर आपको बैठने का अभ्यास हो गया, फॉर आवर्स टुगेदर यू कैन सिट इन चैंट, मतलब जब अच्छे से कर सकते हैं, क्लास में ठीक से बैठ सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किसी प्रवचन में, जहां तक मुझे आ रहा है याद, ध्रुव महाराज की कथा में बोल रहे हैं कि व्यक्ति को आसन जय करना सीखना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक आसन होता है। जैसे नरसिंह आरती हम लोग बैठ के करते हैं, मंगल आरती खड़े होकर करते हैं, हर चीज़ का एक आसन होता है, ये है। बाकी आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीधे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे भी तो टेक है, आई कैन डू दैट। आप विचार कीजिएगा, क्योंकि अब अभ्यास नहीं कराया गया तो लोग ऐसे करते चले जा रहे हैं, सीधे ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे करके। तो यहाँ स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं तो कुछ कारण से बोल रहे हैं, आपको पनिशमेंट देना चाहते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो करता है, इट हेल्प्स टू फोकस द माइंड। रुजु समासीन काया रुजु समभ्यसित, सीधा करके श्वास नियंत्रण अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करे। तो प्राणायाम में सीधा बैठना आजकल के ही टीचर नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान भी बोल रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास के लिए आपको सीधे बैठना चाहिए, ये बात है। अच्छा, कपिल देव की ना मान लीजिए, तो भगवान कृष्ण की तो मानेंगे ना। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिर, स्पष्ट भगवान गीता में बोले हैं, काया को यानी इतने भाग को, सिर को और ग्रीवा
अपनी गर्दन को सीधे समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिर, काया को, सिर को और गर्दन को सीधे रखना चाहिए। आप ये सब करके देखना। देखो एक सिंपल सी बात है, आप समझिए, मुझे मान लो कोई टीचर सिखा रहा है तो वो तो कर रहा है, मैं करूं या ना करूं। ऐसे मैं कर रहा हूं, मुझे लाभ हो रहा है, आप लोग आप में से कोई व्यक्ति करना चाहे ना करे, मैं तो करता रहूंगा। आप जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ता रहेगा, लाभ नहीं उठा पाएगा। बट यू सी, वंस यू, अगर आपने पहले से निर्णय कर लिया कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारी भक्ति के लिए। अगर कोई आप राग को प्राप्त हो गए तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। रसगुल्ला खाने के लिए सीधे बैठने की जरूरत होती है क्या कृष्णपाध्याय प्रभु, श्री कृष्णपाध्याय प्रभु? नहीं ना, वो तो कैसे बैठो, ऐसे बैठो, लेट के खाओ, ऐसे करके खाओ, महाविष्णु पोज में अच्छा लगता है। अगर ऐसी अवस्था आपकी भक्ति के आगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप, हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि साधना भक्ति मतलब आप शरीर से वो कार्य करें जिसका प्रभाव आपके मन पर हो। आप सीधे मन की बात नहीं कर सकते हैं, तो कैसे बैठे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ध्यान पर पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी बात। ऋजु शब्द एक शब्द में आता है अर्जुन, तो महाराज समझा रहे थे ऋजु मतलब जो सीधा साधा व्यक्ति। अर्जुन बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, तो सीधा से आया, सीधा, वो टेढ़ा क्रुकड नहीं थे। अब बात क्रिकेट पे भी आ रही तो हम कुछ और बोल दें, बड़े जबरदस्त। भक्ति संदर्भ में पढ़ रहा था कि देखिए कोई सीधा साधा व्यक्ति है, लल्लू है, अगर लल्लू समझते हैं आप, लल्लू, स्टूपिड, वह भी वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। उसका ज्यादा संभावना है क्योंकि भगवान दयालु हैं। अरे ये लल्लू है, कोई बात नहीं। हाँ, उसमें लिखा है चूहा वो कूदता रहा, वो चूहा घी खा रहा था, कूदता रहा, जल गया। भगवान ने कहा ये तो मुझे अग्नि अर्पित कर रहा है, भगवान वैकुंठ चला गया। एक्चुअली एक चिड़िया थी, वो कुत्ता उसके पीछे लग गया खाने के लिए, तो भागी मंदिर के सब तरफ गोल गोल घूमी, परिक्रमा का लाभ मिल गया। पता नहीं खा गया कि नहीं खा गया, जो कुछ हो वो दोनों, कुत्ता बिल्ली और चिड़िया, सब वैकुंठ चले गए। राक्षसी वाला एग्जाम्पल आप सुने, 8वें अध्याय भगवद गीता का वो श्लोक का पाठ कर रही थी। लेकिन जो क्रिकेट है उसको तो उद्धार होने में टाइम लग जाए। क्रिकेट मतलब विश्वास नहीं करना। हम इस पे पहले बोल रहे, हमको नहीं तुम्हारे पेट पहुंचेगी नहीं बात। देखिए स्पष्ट रूप से यहां पर भक्ति संदर्भ में कोट किया गया है जीव गोस्वामी जी के द्वारा कि आप सुनते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर व्याधि नाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। अकाल मृत्यु का नाश करने वाला है और हर व्याधि को नष्ट करने वाला है भगवान का चरणामृत। अब आप ये देखेंगे कि चरणामृत पीने वालों को भी रोग होता है कि नहीं? तो अब ये देख करके व्यक्ति का सब ऐसे लिखा हुआ है, सच नहीं है, तो ऐसे में उसने चरणामृत के प्रति कर दिया क्या? अपराध, और अपनी प्रगति को रोक दिया। हम बहुत सारी बातें घुमा करके बोलने वाले हैं, घुमा मतलब बहुत सारी बातें जोड़ करके बोलने वाले हैं। ये सब भगवत इच्छा से होता है। भगवान के चरणामृत की महिमा कम नहीं है और न ही नाम की महिमा कम है। सारे ये बोलते हैं धन्वंतरी जी कि सारे रोगों का इलाज हरि नाम है। अब हरि नाम करने पर बुखार बिल्कुल कोई ऑर्गेनिक है तो कुछ नहीं, 5-4 मूलियां पर बड़े, तो किसी और का प्रवचन में शुरू हो गया। हाँ, तो अब भगवान वहाँ पर जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जो भगवान की भक्ति के भौतिक लाभ हैं वो ना भी होते हुए दिखें तब भी आपको भक्ति की जो अंग हैं उनकी श्रद्धा कमजोर नहीं करनी है। ये हमारी ऋजुता को, सीधेपन को डिस्टर्ब कर देगा। विल बिकम क्रिकेट। इज इट ओके? अब मैं इसमें एक सिंपल सी बात समझाता हूँ जो बहुत कल सुबह समझाऊंगा, अभी समझा देता हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर एक कौस्तुभ मणि है। अब उसके बारे में बताया गया कि कौस्तुभ मणि जो है वह सूर्य के समूह को भी फीका कर देती है। सूर्य के समूह, कौस्तुभ मणि में इतना प्रकाश है कि उसके आगे सूर्य के समूह का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ते वो। जैसे सूर्य उदित हो जाता है तो चंद्रमा फीका हो जाता है कि नहीं, ऐसा। और तारे तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में इतना प्रकाश है कि अब उससे कौस्तुभ मणि एक तारे की तरह दिखाई पड़ता है।
अब आप बताइए कि क्या ये बात स्वीकार्य है? शिशुपाल इस बात को मानेगा? तो भगवान जब यहां लीला करते हैं तो वह इस प्रकाश का जानबूझ करके संवरण कर लेते हैं, जबकि असंभव बात है। सूर्य से कहो कि आओ तुम आओ, प्रकाश मत आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो कहने का मतलब है इस जगत में लीला करने के लिए, इस जगत के नियमों को भंग ना करने के लिए भगवान ऐसा एक माया रस देते हैं, या ऐसा अपने जो तेज उसको रोक देते हैं। इज दैट ओके? नॉट रोक देते हैं, संवृत समावृत ढक से लेते हैं अपनी इच्छा से। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इसलिए जो भक्ति की महिमा बताई गई उसको रुजू होकर के सीधा सीधा लल्लू बन कर कह लीजिए, सीधा सीधा जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि ये तो फल हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट करता, तो गिनिए आप जरा, अरे एक भी पाप नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ, इसका निर्णय कैसे कर लेंगे? तो अनंत को कैसे गिनेंगे आप बताइए? तो मैं रिजु पे बोल रहा हूं कि जो भक्त सरल हृदय रखने वाला होता है, सरलता यही वैष्णवता, उसका उद्धार बड़ी आसानी से हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जब अरिजुता आ जाती है, सीधेपन को छोड़ देता है और अपनी बुद्धि के लगाने लगता है भगवान की भक्ति की महिमा पे, उसका नुकसान हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो खैर वापस इसी पॉइंट पे जाते हैं। भावार्थ दीपिका आसन आदि का शुचौ इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ? आसन आदि के बारे में बताया था शॉर्ट में, अब उसको डिटेल में बताएंगे, कैसे भगवान पे ध्यान करना है, कैसे बैठना है, कैसे प्राणायाम करना है। अभी आएगा, प्राणायाम भी सिखाएंगे भगवान, वो सब डिटेल में बता रहे हैं। होता ना, एक शॉर्ट टॉपिक बता दिए, फिर इसको डिटेल में समझाना, वैसे समझाएंगे। आसन को चैला जिन कुशोत्तर बतलाया गया है, मतलब कैसा आसन बनाना चाहिए। अर्थात सबसे नीचे कुश आसन बिछाए, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाए और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए, गद्दा कहीं ना बिछाए। अब यह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा लकड़ी का आसन में बैठ जाते हैं बहुत होगा, तो उसमें कभी हल्का सा कपड़ा डाल लेते हैं। तो एक माता जी आई, वो बोली अरे तो बड़ा टाइट लगता होगा। तो यह गद्दे पे सोफे पे योगा नहीं होता है। हमारे रत्नेश प्रभु है क्या इधर, सोफे वाले बाबा? आर यू हियर? आई एम नॉट सीइंग यू। ओके, आई एम नॉट सीइंग। एनीहाउ, तो सोफे पे आसन होता है। तो सोफे पे हर एक नाम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सोफे पर आसन नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोफे पे बैठेंगे तो वो इधर धस जाएंगे। उसमें आजकल सोफे आते ही बहुत सॉफ्ट से हैं, उसमें धस गए तो फिर आसन भी धस गया और योगा भी धस गया उसमें। इस प्रकार के आसन को पवित्र स्थान पर बिछाकर उस पर स्वस्तिकासन से अभ्यासी को बैठना चाहिए। यह नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे या होना चाहिए, या जैसे सुख से बैठ सके वैसे बैठना चाहिए। एक सिद्धांत है, आसन को सुखपूर्वक करना चाहिए। मतलब ये तो एक सिंपल सिद्धांत है सभी आसनों पर कि बहुत ज़्यादा अपना परिश्रम हो रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो आसन नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है बात? आप जैसे देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ढीले बैठ गए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, सुखासन इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। अब मैं अगर बैठ जाऊँ सिद्धासन में तो मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या पद्मासन, पद्मासन से यद्यपि नींद भाग जाती है लेकिन दर्द थोड़ा होने लग जाता है, काफ़ी दर्द होता है। तो जो लोग बैठे पद्मासन पे ध्यान के लिए, वो ये देखना हो कि आसन कष्टकारी ना हो। इसलिए एक्चुअली नियम क्या है कि आसन को जब आपने जीत लिया तब प्राणायाम का अभ्यास, ये स्ट्रिक्ट सेंस में है। बाकी हम लोग तो अब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समझ पा रहे हैं लॉजिक? भाई प्राणायाम का अभ्यास करना है तो आसन की तरफ से सहायता होनी चाहिए, तकलीफ नहीं। इज दैट सिंकिंग? अगर आसन में ही दर्द होने लग गया तो फिर व्यक्ति कैसे अभ्यास करेगा प्राणायाम का? भाई यहाँ हम ये 5-10 मिनट वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट योगा फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन इंग्लिश कहा जाए तो, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो वहाँ 3 घंटे बैठना है, तो अगर आसन ही जीत नहीं पाए तो फिर कैसे ध्यान करेंगे? ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। स्वस्तिक आसन को, एक मिनट, कुछ यहाँ पूछ रहे हैं। जैसे अभ्यास करते तब तो थोड़ा कष्ट होगा तो वो भी नहीं करना चाहिए जबकि नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए जो यहाँ सीक्वेंस है वो ये है कि पहले व्यक्ति आसन को जीत ले, तो स्वाभाविक सी बात है पहले आधा घंटा बैठेगा,
या 15 मिनट बैठेगा, फिर आधा घंटा बैठेगा, फिर धीरे धीरे करके अपना अभ्यास बढ़ाएगा। ये भी देखा गया है कि शुरुआत में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो आपको थोड़ी देर में ही दर्द होने लग जाता है, फिर पता भी चलता नहीं कि एक्सरसाइज कब हो गई। हम जैसे जो भुजंगासन आदि किया करते थे तो पहले बड़ा कष्ट होता था, बहुत दर्द होता था, अब मालूम भी चलता नहीं कि कब खत्म हो गया ऐसे करके। तो ये शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर दर्द नहीं होता। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। स्वस्तिक आसन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उरुजंघांतराधाया पादाग्रे जानुमध्यगे योगिनो यदवस्थानम स्वस्तिकम तद विदुर्बुधा। अर्थात उरु तथा जांघों के बीच, जंघाओं के बीच में, घुटनों के बीच में और दोनों पैरों के अग्रभाग को लगाकर जो योगी बैठते हैं उसे विद्वानों स्वस्तिक आसन का, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसे कहते हैं। ये फोटो दिख गई है आप लोग को? बच्चों आप अभ्यास करना बेटा, आप लोग की उम्र है, आप लोग बनो योगी। इट इज़ पॉसिबल, बच्चे लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन हम लोग भी करेंगे तो अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। सब इधर जंघा सब मोटी हो गई है, तो मांस भर गया है, तो कैसे होगा। लेकिन ये केवल एक टांग को मत दिखेगा, दूसरी टांग भी जा रही है अंदर की तरफ, तो वो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा टफ होता है। आप लोग कर सके तो अच्छी बात है, नहीं भी कर सके तो हरे कृष्ण मंत्र याद है, कोई दिक्कत नहीं। तात्पर्य, सुखपूर्वक आसीन होने को स्वस्थ समासीन कहते हैं। योग शास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तलवे रखकर सीधा बैठ जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। किसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम लोग? ये प्रभुपाद जी का पढ़ रहे हैं ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद इसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, बस आसन की कोई जरूरत ही नहीं है। एक प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध ऑडियो सुना है आपने? ईट प्रॉपरली, नहीं सुना? ईट प्रॉपरली नहीं, सिट प्रॉपरली। ग्रुप जप में आपने ग्रुप जप ऑडियो नहीं सुना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम ना से प्रपात बहुत फास्ट चैंटिंग कर रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति ढीलमढारी तरह से बैठा होगा तो उसको प्रपात बोलते हैं सिट प्रॉपरली। सुना होगा सबने, नहीं सुना आपने? ग्रुप जप का प्रपात जी का ऑडियो है। आगे चौथा स्कंद में फिर आ जाएगा। प्रपात तात्पर्य में कहते हैं कि सीधे बैठने से फायदा होता है। तो अब इतने सब बड़े लोग कह रहे हैं तो मान जाना चाहिए शायद। भगवद गीता के 6 अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। उसका आसन मृगछाला तथा कुश का हो जिसके ऊपर सूती वस्त्र। ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करते क्योंकि सब फॉरबिडन है इस समय, लेकिन जितना सिंपल है उतना कर सकते हैं। अब प्राणायाम कैसे करते हैं जरा देखिए। प्राणस्य शोधयेन मार्गम, प्राणस्य शोधयेन मार्गम, पूरकुंभकरे चकैः, पूरकुंभकरे चकैः, प्रतिकूलेन वा चित्तम्, प्रतिकूलेन वा चित्तम्, यथा स्थिरमचञ्चलम्, यथा स्थिरमचञ्चलम्। प्राणस्य शोधयेन मार्गम, प्राणस्य शोधयेन मार्गम, पूरकुंभकरे चकैः, पूरकुंभकरे चकैः, प्रतिकूलेन वा चित्तम्, प्रतिकूलेन वा चित्तम्, यथा स्थिरमचञ्चलम्, यथा स्थिरमचञ्चलम्। एक इसमें जाने से पहले एक आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूं। जैसे आप पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं, ये कुर्सी है हमारे, एक कुर्सी में बनवा के रखी हुई, इसमें टांग नहीं है, जस्ट लाइक दिस, हल्का सा इंक्लाइंड है ऐसे करके। ये स्ट्रेट, ये मतलब बैठने वाला एकदम स्ट्रेट है और हाथ हल्का सा पीछे इंक्लाइन है। पहले ज़माने में ऐसी नहीं, हल्की सी ऐसी होनी चाहिए, हल्की सी पीछे। तो जैसे मान लीजिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ और मैं थोड़ा दर्द हो रहा है, मान लीजिए थक रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाता हूँ। आई एम जस्ट चैंटिंग फॉर, मान लीजिए 1 घंटे के लिए चैंट कर रहा हूँ, अगर आधे घंटे बाद थोड़ा दर्द हुआ तो आप ऐसे बैठ गए, तो थोड़ा सा आपकी पीठ को रिलैक्स मिल जाता है। फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब लगातार ऐसे नहीं बैठे रहना होता है, बट एटलीस्ट आधा घंटा ऐसे बैठे। तो हमने कई भक्तों को बताया, आप लोग देख लीजिएगा, कोई बहुत महंगा नहीं, हमने 1800 रुपये में पूरा बन गई थी विदाउट पॉलिश। वी डोंट नीड पॉलिश, बट मेरंटी की लकड़ी से बन जाती है, यू कैन हैव इट। हमने इसको वहाँ पे ट्राई किया था अपने आश्रम में भी, तो बहुत लाभ किया था। बहुत, मैं वहाँ पे भी क्लासरूम में बैठा करता था, उस तरह की सीट बनवा ली थी। वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत देर तक आप बैठ सकते हो और बहुत पीछे नहीं झुकना होता,
हल्का सा झुकेंगे। और दुनिया में लोग 2 कौड़ी का फर्नीचर बना के रखते हैं, पता नहीं किसी काम का नहीं, एटलीस्ट भक्ति के तो किसी काम का नहीं होता। ये वाला काफ़ी अच्छा होता है, हाथ हैंड नहीं होते साथ में, तो आपको आराम से आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल। ऐसा हल्का सा इंक्लाइन पीछे की तरफ रहेगा तो बहुत लाभकारी होगा, जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर उस प्रकार से स्वच्छ करे। मतलब ये जो सांस का मार्ग है उसको स्वच्छ करे। ये भी आप देखेंगे कि जब आप प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो सांस बड़ी गहरी ले पाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने इसको अनुभव किया है, लेकिन जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ प्राणायाम का, तो आई कैन टेक ब्रेथ इन 5 सेकेंड्स। अब ऑब्वियसली आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप जब उसको अभ्यास करते हैं तो 5 सेकंड में लेना, फिर 20 सेकंड हम होल्ड करते हैं, फिर 10 सेकंड छोड़ना, इज जस्ट सो इजी। प्रारंभ में बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं तो जनरली लोग ऐसे सांस ले लेते हैं, धीरे धीरे सांस कहाँ लेते हैं। या वेदवादिनी का अभ्यास है, कुछ दिन के लिए हमारे संग अभ्यास करी तो ये हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते थे 30 सेकंड के लिए, शी वॉज गोइंग अप टू 45 सेकंड। आपको याद है 45 सेकंड तक एक सांस में ऐसे करके 45 सेकंड से जा पा रही थी। ये बहुत लाभ करता है। ये आपकी सांस जितना स्लो होती है आपका माइंड भी वैसा स्लो हो जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, सांस और मन का बहुत लिंक है। आप लोग कल ही जप में ट्राई करना, एंड देन यू चैंट। मतलब ऐसे सांस नहीं छोड़ना है, जब करेंगे तो अपने आप सांस निकल जाएगी, लेकिन फिर गहरी सांस लीजिए। ये इतना लाभकारी, आप देखना अगर आपने 16 माला किया निरंतर, आपको नींद वींद कुछ नहीं आएगी, बिल्कुल नींद नहीं आती। इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और मन भी रिलेटिवली शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत शांत हो जाता है, बट शांत हो जाता है। अच्छा, पहले बहुत गहरी श्वास ले, इसे कहते हैं पूरक, पूरक भरना, है ना। उसके बाद कह रहे हैं फिर उस श्वास को धारण करे, इसे कहते हैं कुंभक। कुंभ मतलब होता है मतलब मटके जैसा। तो अगर आप सांस लिए तो देखिए पेट कैसा हो गया, मटके जैसा हो गया कि नहीं। तो कोशिश से याद रखिए कि पेट को कुंभ जैसा बना लेना है। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। सांस ली और अंदर रोक ली, ये बहुत लाभकारी होता है। और उसके बाद आपने रेचक छोड़ दी। अब इसमें एक और वेरिएशन है, रेचक करके छोड़ दिया और सांस को बाहर ही छोड़े रखे, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। और आप देखेंगे ना पेट दब गया तो अंदर की तरफ ऐसे हो गया कि नहीं, अंदर कुंभ की तरह हो गया, तो बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में सांस ली और अंदर रोक ली, बाह्य कुंभक में सांस लिया और सांस छोड़ी और बाहर छोड़ दी, ऐसे करके ये सब कुंभक होता है। 2 प्रकार के कुंभक होते हैं। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले फिर श्वास रोक रखे, समझे। बाह्य कुंभक, सांस छोड़ दी और सांस को बाहर रोक के रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं। पहले वाले में सांस लेकर अंदर रोकी जा रही है, दूसरे वाले प्रोसीजर में सांस छोड़ करके बाहर रोकी जा रही है। यानी कि पहले वाले में बाहर रोकने का प्रोसेस नहीं है। देखिए करके देख लीजिए बार। तो यहां पर आपने सांस जब छोड़ी उसके बाद नहीं रोके और फिर तुरंत सांस ले ली। समझ में आया? अरे भाई सीखो, सिखा रहे हैं लोग। कई बार कहते हैं प्राणायाम सिखा तो रहे हैं आपको। और दूसरे वाले में क्या करना है, ऐसे करके। समझ आ गया? करेंगे ना करें मतलब लेंगे, सिखा रहा हूं आपको कि सांस छोड़ दी, फिर बाह्य कुंभक बाहर रोक दी, रोको मत आने दो, और उसके बाद फिर सांस लिया, फिर अंदर नहीं होल्ड किया, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर रोक दिया, फिर अंदर लिया, ऐसे करके। तो 2 प्रकार के, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। देखिए एक इंटरेस्टिंग है, बाहरी अवरोध मतलब सेंसरी इनपुट। कांस्टेंट स्पेशली इस कलयुग में तो लोगों का मन पे बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये देखो, वो देखो, वो देखो, जो विषय को मतलब नहीं वो भी देखो, वो भी देखो, वो भी देखो। वहां भी जिज्ञासा जागृत करते थे। बहुत फजीयत हो गई है। इतना टीवी के जमाने में भी नहीं था, क्योंकि लिमिटेड
था ना लिमिटेड, एक बार तो एक टीवी था अभी सबके पास टीवी, स्मार्टफोन हो गए, लोग स्मार्ट नहीं रहे। और वहाँ कम से कम झगड़ा होता था, ये न्यूज़ चलेगा ये चलेगा, तो फिर भी कुछ बच जाता था, हम लोग चलो खेलने चले जाते थे। लेकिन अब कुछ मतलब जस्ट पूरा ना एक कह सकते हैं क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि क्या आपके मन में कौतूहल जागृत करवाया था। इट्स वेरी डेंजरस। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि परीक्षित महाराज वॉज नॉट फियरफुल ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बट वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। समझे बात? उनको मृत्यु का डर नहीं था, उन सोच रहे थे कि मृत्यु सर्वथा म्रियमाण है, उसको किसके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है ना। 4 को छूट तो नहीं गया, बोलना नहीं, 5 थे, किसके बारे में बोलना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए और क्या करना चाहिए, 5 चीजों का। इन्हीं चीजों से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन का बड़ा नुकसान हो रहा है। वैसे तो शरीर डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन बट डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसा करने से बाहरी अवरोधों से मुक्त हो जाता है। देखिए मेरा एवरीडे का अनुभव है, हर दिन का। मैं रोज 7:30 पे मैं अनुलोम विलोम करना शुरू करता हूँ प्राय रोज, और 7:50 तक करते करते ये हमारा वो जो भ्रामरी वगैरह करके 7:55 तक 7:50 तक हो जाता है। उसके बाद जब मैं कीर्तन और क्लास करता हूँ, जस्ट वेरी फोकस्ड, एवरी डे आई एम फीलिंग, नॉट फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग दिस। तो ये ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं करता। सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं गायत्री करने से पहले थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, इट हेल्प्स। और आपने प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण के बारे में भी सुना था कि वो थोड़ा प्राणायाम करता है फिर भगवान पे ध्यान करता है, तो इट हेल्प्स। और नहीं तो यूट्यूब चलाकर जप करना शुरू कर दीजिए, फिर देख लीजिए कितना हेल्प होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ों का लाभ नहीं होता, आप करके देखिए आपको लाभ होगा। नहीं करके देखेंगे तो मत करिए, भी क्या कह सकते हैं, लेकिन करके देखेंगे तो लाभ होता है। मुझे गोपाल प्रभु बता रहे थे, अगर आप जानते हो 24 आवर कीर्तन के वो इंचार्ज रह चुके हैं, तो वो अभी सब हटियोग में बड़े आगे बढ़ गए। तो वो बता रहे थे परम पूज्य लोकनाथ महाराज का कीर्तन था, एंड ही एक्चुअली डिड सम प्राणायाम एंड देन ही वेंट इनटू प्लेइंग मृदंगा। गोपाल प्रभु हटियोग के अभ्यासी हैं, सीखे हुए हैं, तो एज टीचर, तो वो पहले मैं कहे कि मुझे महाराज के कीर्तन में मृदंग बजाना था, तो पहले वो प्राणायाम किए और उसके बाद वह मृदंग बजाने लगे। तो ही वॉज मोर एब्जॉर्ब्ड इन प्लेइंग द मृदंग, ही वॉज मोर कॉन्शियस एंड लाइक दैट वट एवर ही फेल्ट लाइक दैट। तो सब चीज़ें कार्य करती हैं, सांस का बड़ा प्रभाव होता है, आप देख लीजिएगा। भावार्थ दीपिका, बाहर की वायु को भीतर ले जाने को पूरक कहते हैं, कहना चाहिए। उस वायु को रोके रहना ही कुंभक है, और धारण की गई वायु को बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। योगी को इन पूरक, कुंभक और रेचक करने का अभ्यास करना चाहिए, अथवा इसके विपरीत उसे रेचक, कुंभक एवं पूरक का अभ्यास करना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब दूसरा एक और अर्थवाद लगा रहे, अथवा ईड़ा नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसको योगी पिंगला नाड़ी से बाहर निकाले, और उसके प्रतिकूल पिंगला नाड़ी से वायु को खींचकर ईड़ा नाड़ी के द्वारा उसको बाहर निकाले। ईड़ा और पिंगला कौन सी होती हैं? पिंगला होती है राइट वाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट, देख लीजिए सही बोल रहा हूँ, ये सूर्य नाड़ी होती है, और ईड़ा होती है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट वाली। अब तो करके दिखाना ही पड़ जाएगा भाई। विष्णु मुद्रा बनाइए, राइट से ये पिंगला को बंद कीजिए, लेफ्ट से लीजिए, बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अगर किसी ने कभी किया हो, अभी किया हो, कभी किया हो, तो आप देख रहे हैं, अगर इससे मैं देखूं तो मेरी जो ईड़ा है वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड मतलब लेस फ्लो, और जो मेरी पिंगला है राइट वाली वो खुली हुई। आपने अनुभव किया है कभी? आप ऐसे हाथ रखो, सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे किसी एक नाक से ज़्यादा हवा चल रही है। हाँ देखिए, लगेगा जादू। ऐसे नहीं, ऐसे करके देखिए, करके देखिए। हैव यू सीन दिस? इसे कहते हैं स्वर। नहीं समझा रहा है? तो राइट स्वर मेरा भी चल रहा है, इसे कहते हैं पिंगला स्वर, तो पिंगला नाड़ी चल रही है, इसे कहना चाहिए। तो ये सूर्य नाड़ी होती है, इससे एनर्जी आती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है, मैं और व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा प्राणायाम कह रहे हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम। गॉट इट? तो यहाँ पर श्रीदास स्वामी सिखा रहे हैं आपको कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। अब तो मानो। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भक्त लोग, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट भी अब भक्ति के अलावा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा भी कोई है, जरा हाथ खड़ा करे कि 15 मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस लगातार भागवत में और जप में और विग्रह की सेवा और ये वो नवधा भक्ति में लगे पड़े हैं एकदम। ऐसा तो नहीं है।
तो 15 मिनट निकालिए अपने लिए, आपको लाभ होगा। करके देखिए, नहीं मजा आए तो कोई बात नहीं, करके ठीक से देखना होगा। एक और मजेदार बात, एक योगी कहते हैं अनुलोम विलोम कर रहे थे, अच्छा आज की न्यूज क्या है उसकी शादी क्या हुई कि नहीं, अरे उसकी क्या शादी में क्या गिफ्ट दिया, ऐसे थोड़ा प्राणायाम किया जाता है। उसको एक्सक्लूसिवली करिए आप, और अगर हो सके तो खुली छत में जाके कर सके। बट इस भारत में, वृंदावन में तो कम से कम सुबह सुबह हवा अच्छी मिल जाती है, फ्रेश एयर में करना जरूरी होता है, इससे बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कहाँ गया, ये हो गया ना। श्लोक का वा शब्द च के अर्थ में इन सभी प्राणायामों के द्वारा मन को ऐसा बना दे कि वह स्थिर हो जाए, वह चंचल न रहे। तात्पर्य, ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान में स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो, भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और उस शब्द को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्कृत विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। हठ योग या प्राणायाम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। लेकिन इसमें लिखा क्या है, केवल। तो आप देख लीजिए, अगर आप केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से लाभ हो जा रहा है तो हो ही जा रहा है। अगर आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका मन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर अभी जब में नींद आ रही है तो कुछ सहायता ले सकते हैं, आपको अपना विवेक रखना होगा। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 भिन्न विधियां बताई गई हैं, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर, देखिए इस बात को हम महाराज की बात से समन्वय करेंगे। हमको महाराज की बात बड़ी अच्छी लगी थी, कह रहे देखिए जितना किसी पद्धति से आपके लिए सहायक है उतना ग्रहण कर लेना होता है। ऐसा नहीं कि हम अष्टांग योग का आश्रय ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। आप जब कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत लोगों के संग बैठ के जब करना अच्छा नहीं लगता कि उनकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करे, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर ना, अच्छा खासा वो भक्त अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब कर रहा है मेरी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो क्यों इतना जोर से कर रहा है, क्या कर रहा है, हो जाता है। दैट इज नेचुरल। आप अपने नाम जब नहीं सुन पा रहे हैं तो हमने अपना सिस्टम ऐसे बना रखा है कि भक्तों के संग जब चैंटिंग करते हैं लेकिन सब लोग म्यूट, मैं भी म्यूट, वो भी म्यूट, तुम भी म्यूट, मैं भी म्यूट। ओके, गुड बॉय। तो आप अपना जब सुनिए, हम अपना जब सुनते हैं, इट इज नोबडी गेट डिस्टर्ब, है कि नहीं। तो अब ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये मेरा प्रेफरेंस है, मैं इसको प्रिंसिपल नहीं बना रहा हूँ। कुछ लोगों को साथ में बैठ के जब करना अच्छा लगता है कि दूसरे की हम आवाज़ सुन सकें तो दैट्स ओके, हमको अच्छा से अच्छा लग रहा है। तो अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इस संघर्ष को मिनिमाइज किया जाए। भाई जब तो आप मेट्रो में भी कर सकते हैं, बोलना ही तो है लेकिन आप जान रहे हैं कि सुबह का समय और अच्छा होता है, एकांत में बैठ के चैंटिंग करते हैं तो और अच्छा होता है। तो जितनी चीजें आपके लिए अनुकूल हो जाए, ये बात ग्रहण करने की है, सिंपल सी बात। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए कि मान लीजिए आपकी शिखा को कोई रस्सी से ऐसे खींच दे, अभी है ना बाल आप लोगों के पास, तो ऐसे खींच दे तो कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे कि नहीं। वेरी नाइसली स्पीक्स। कई बार महाराज इस बात को समझाते हैं बैठने के तरीके को। कई बार मैंने देखा है कि जब के वक्त प्रभुपाद जी का जप लगा लेते हैं, क्या ये भी सही है। तो प्रभुपाद से जाके पूछिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरे जप के टेप को लगा लो जो अपने जप करते समय। प्रभुपाद का सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली, हियर नॉट मी, नॉट माई टेप, हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। और उस पर भी तो सो जाते हैं उस पर ही सो जाते हैं लोग। एनीवेज वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मेरे को तो जमता नहीं है। श्वास मार्ग को, ये हो गया ना, श्वास भीतर ले आना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। विधि की बात समझ में आ गई होंगी। इन विधियों को उलट करके भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वे ईड़ा तथा पिंगला होती कहलाती हैं। या इसलिए अब देख लीजिए, सब आ रही है बातें, ईड़ा और पिंगला।
ईड़ा तथा पिंगला को स्वच्छ करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुख उपभोग से मोड़ना है। मतलब ये पवित्र हो जाएंगी तो मन अब विषय को छोड़ देगा, ये बात है, सतोगुण में आ जाएगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो या कि कृष्ण शब्द या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है और वह है मन की चंचलता को समाप्त करना। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा ना अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्यम। इन नियंत्रण विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा। चेतसा ना अन्यगामिना, चेतना को अन्यगामी नहीं बनाना है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब भी मन में कोई विचार आता है, आप जरा विचार कीजिएगा कि वो है कहाँ, और तब बड़ा मजा आएगा। आप दिखा नहीं पाओगे है कहाँ, दिखा पाएंगे? उस समय कोई विचार आ रहा है श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, कहाँ है? दिखाओ भाई। गंदा विचार हो या अच्छा विचार हो, है कहाँ? तो भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर बताते हैं, जैसे प्रोजेक्टर लीजिए और धुआं है कहीं, तो धुएं पे उस कुछ दृश्य को प्रोजेक्ट कीजिए तो उसे कोई अस्तित्व है। इस प्रकार से मन का अस्तित्व है। मन है, लेकिन जो मन के संस्कार दिखते रहते उनकी इतनी, अगर मैं कहूं कि इतनी वैल्यू ही है, इतनी ही वैल्यू है। अगर इतना भी हम समझ जाएं तो मन को जीतने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्या ये बात मैं समझा पाया? किसी को क्लिक कर रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत जबरदस्त है। आज मैं जब कर रहा था बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम से कोई बुरा विचार आया तो मैं इस पे आई बस आइडेंटिफाई किया उस टाइम कि ऐसा हमेशा तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कर पा सकें हर बार, तो याद रहा मुझे इस बात को कि ना 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 अभी तो बड़ा मजा आ रहा था चैंटिंग में, ये तो फालतू फर्जी ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, आई एम नॉट दिस। और कुछ समय बाद वो एकदम गायब। धुएं में कितनी देर, धुएं का अस्तित्व ही कितना होता है। प्लीज इस बात को समझिए, आपके जप के लिए बहुत अच्छा होगा। मन में से बुलबुले की तरह चीजें उठती रहती हैं फिर गायब होती रहती हैं, बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो विचार था क्या। क्या आप लोग मेरी बातें समझ रहे हो? जो जप करते हो सब लोग मेरी बात समझ सकते हैं। उससे अपने जप को व्यथित नहीं होने देना चाहिए, मन को फिर भगवान की ध्वनि पे केंद्रित करना चाहिए। चेतसा न अन्यगामिना। इस प्रकार वह निरंतर अपने मन को भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। याति पार्थानुचिंतन, अनुचिंतन, बार बार स्मरण करके भगवान के पास पहुंच जाएगा। इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि हम उतना ही ग्रहण कर रहे हैं जितना हमारे लाभकारी हो। ऐसा नहीं कि अब लग गए स्वस्तिक आसन लगाने में और ये पद्मासन में, इसमें फिर उलझ जाना कोई हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। बार बार बात रिपीट की जा रही है ताकि क्लियर हो जाए, आपके ऊपर है। अच्छे से बैठने की शिक्षा भी प्रभुपाद दे रहे हैं, आचार्य लोग बोल रहे हैं और अच्छे से बैठे भी हैं। आप आचार्यों को देखिएगा, उनके गुरु महाराज को देखिए, प्रभुपाद भी सीधे बैठ के चैंटिंग करते थे, ऐसे करके कोई चैंटिंग नहीं करता है। बट दैट इज नॉट बी ऑल एंड ऑन ऑल ऑफ योर योगा। ऐसा नहीं बस सीधे बैठ गए तो सीधे भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। केवल सीधे बैठने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हमारे जप में सहायता करता है, इसलिए इसको ऐसे स्वीकार कर लेते। इतनी सी सिंपल सी बात है, ये स्वीकार करिए और आप लाभ देखिए। और मेरा एक निवेदन है, आप तो समझ ही गए होंगे, मैं निवेदन ही कर रहा हूं कि जो यहाँ चीजें बताई जा रही हैं वो परंपरा में आ रही हैं, वो बताई जा रही हैं। अब आप उसको ट्राई तो करो, कम से कम एक बार, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए। जैसे मुझे परम पूज्य भक्ति समेत महाराज के संग IIT वापस गए थे हम लोग प्रीचिंग करने के लिए, तो हमको महाराज वहां बैठे थे, भक्तों को बोले कि आप घुटने के पास अपने हाथ रखिए। नाउ दिस इज सो सिंपल, लेकिन केवल इस पोस्चर से ही बहुत लाभ हो जाता है। आप अगर हाथ ऐसे रखेंगे
देखिए किसी ने एकदम से एनर्जी चेंज होती है, आदमी सोने के पोस्चर में जाता है। कभी आप किसी मंदिर में किसी को सोता हुआ देखें जप में, तो उसके हाथ ऐसे ऐसे, मैं दिखा पा रहा हूँ ना, आप समझ रहे ना, हाथ सामने, आप भी तो कभी महसूस किए होंगे ना ऐसे, इमीडिएटली यू विल फील लाइक स्लीपिंग। तो हाथ को ऐसे सीधे करके आप सो ही नहीं सकते हैं। और मेरा चैलेंज है, वैसे तो नींद नहीं आती, अच्छी बात है, आप कभी ऐसे सीधे बैठ के सो के दिखाना, गहरी गहरी सांस लीजिएगा और सीधे बैठ जाइएगा। तो जो लोग जब में नींद से युक्त हैं, वो एक चैलेंज है, हम नाम नहीं रखेंगे भाई, नाम रिकॉर्डिंग चला जाएगा, लेकिन मतलब सीधे बैठ करके सब सोने का अभ्यास करके दिखाइए। कि कहीं आप देखो ट्रेन में लोग बैठे हों, कहीं जब ना करो उससे मतलब नहीं, ऐसे बैठे, ऐसे बैठते ही नींद आएगी, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे क्लास में हो, कैसे कभी भी। सो मेक श्योर कि आसन को थोड़ा स्थिरता से किया जाए। बहुत बड़ा कार्य हम लोग कर रहे हैं भगवान के नाम जप कर। और कोई प्रश्न है इधर? अंत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कमेंट नहीं, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।